दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको CSS की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है फ्लोट। देखिए, CSS में बहुत ही ज्यादा ये यूज होगा और इसके बिना आप एक वेबसाइट को रेडी बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। डिजाइन आपके अच्छे नहीं बनने वाले हैं। ऑल्दो वेबसाइट पूरा का पूरा डिव के ऊपर डिपेंड करता है, तो जहां डिव है वहां फ्लोट तो रहेगा ही रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, और अगर हम इसको यूज नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे डिजाइन के अंदर। तो वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब सबसे पहले तो इसको थ्योरी को समझ लेते हैं, क्या चीज है ये, कैसे काम करता है। उसके बाद हम जंप करते हैं डायरेक्टली इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो बात करते हैं यहाँ पे CSS फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, ये मेरे पास एक डिवीजन बना हुआ है, एक डिव है, जिसके अंदर मैंने लॉरम इप्सम का डमी टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक, यहां तक आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा। ऑलरेडी 18-19 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। यहां पे नीचे मैंने एक और डिव बनाया। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप बाय डिफॉल्ट एक डिव बनाते हो ना, और आप उसका कोई भी एक विड्थ नहीं देते, तो वो 100% एरिया कंज्यूम कर लेता है और पूरा जो आपका स्क्रीन का साइज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जब आप सेकेंड डिव बनाते हो, मतलब एक डिव आपका ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अलावा आपने एक और डिवीजन बनाया जिसके अंदर आप चाहते हो कोई और कंटेंट हो, तब क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट पहले वाले डिव के साथ चिपक जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी प्रैक्टिकल में करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहां पे वो लाइन थोड़ा सा मोटा बन जाता है, क्योंकि इसका लाइन भी लगेगा और इस वाले का लाइन भी लगेगा। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स बगल बगल में आए। अब कॉमन सेंस तो उसके लिए यही कहता है हमारा कि ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, पहले वाले जो डिव का विड्थ है ना, इस डिव का जो विड्थ है, ये इसको कम करना पड़ेगा, कुछ इतना करना पड़ेगा, ताकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक जगह बच जाए और फिर हम इसको फाइनली यहां पे मूव कर पाए। तो क्या ये इतना आसान है? चेक करते हैं। देखिए, जब आप बाय डिफॉल्ट अगर इसका विड्थ कम भी कर देंगे ना, तो भी ये काम नहीं करेगा। प्रैक्टिकली आपको बेटर समझ में आएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस वाले डिव की जो विड्थ है वो कम की जाए। ठीक, फर्स्ट वाले डिव की विड्थ को कम किया जाए, और जैसे ही कम हो जाए और हमारे पास एक जगह बन जाता है, एक स्पेस एलोकेट हो जाता है, जिससे हम दूसरे डिव को भी यहां लगा सके, फिर हमें क्या करना है, इस वाले डिव को यहां शिफ्ट करना है। नो डाउट विड्थ कम करने के बाद भी ये साथ में चिपके ही रहेंगे। ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा मूव करना है इसको। तो इससे वो क्या बनेगा, आपका फाइनल डिजाइन आपका यहां आ जाएगा, एक डिव यहां पे और एक डिव यहां पे, जो कि बाय डिफॉल्ट CSS के अंदर आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फ्लोट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको ये बेटर क्लियर हो जाए। मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है CSS फ्लोट नेम से, HTML का एक नॉर्मल फाइल है, उसको मैं सिंपली यहां पे रन कर लेता हूं, और इसको सिंपली मैंने क्लिक किया और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं इसको ओपन कर रहा हूं। आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर हो आप उसमें काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि HTML के हमें बेसिक टैग्स लगाने। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई दिक्कत आएगा। एंड CSS फ्लोट सेव करें इसको, और यहां पे आकर के इसको रिफ्रेश करके चेक करें। ठीक है, टाइटल आ गया, बिल्कुल सही से काम कर रहा है ये। अब आपको क्या करना है, हेड टैग क्लोज होने से पहले यहां पे आपको स्टाइल टैग अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, आई डोंट थिंक कि अब इसको समझाने का कुछ जरूरत है। अननेसेसरी जो कोड्स हैं जो फिलहाल यूज में नहीं है उसको हटा दिया जाए। और यहां पे मैंने बनाया एक हैश टैग box1, और इसके अंदर इसका कुछ कोड होगा। ठीक है, ये भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, हैश क्यों लगाते हैं और बाकी सारी चीजें। एज इट इज इसको आपको कॉपी करना है सिंपली, और आंख बंद करके सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, box2 आ जाएगा, box3 आ जाएगा, बेटर समझने के लिए। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, बॉडी टैग के अंदर आना है, और यहां पे आपको कुछ कोड अप्लाई करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको डिविजन्स बनाने हैं। ये हो गया पहला डिवीजन, इसको आप कर लेंगे कॉपी। उसके बाद आएगा आपका दूसरा डिवीजन, और उसके बाद आएगा तीसरा डिवीजन। ठीक है, अभी तक आई डोंट थिंक कि कोई डाउट आपको होगा। पहले वाले डिव के अंदर मैंने क्या किया, एक डमी टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, और बाकी दो डिव फिलहाल मैं कट कर देता हूं, ताकि हम पहले एक बार समझ लेते हैं हुआ क्या है। और फर्स्ट डिव के अंदर मैंने एक ID असाइन किया, ID इक्वल्स टू box1।
और सेव किया। बॉक्स 1 वाले में आ गया और यहाँ पे कोड अप्लाई किया मैंने। लेट अस से विड्थ मैंने नहीं दिया इसको, मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, और मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं आ गया अपने डॉक्यूमेंट पे और सिंपली मैंने एक काम किया, इसको रिफ्रेश किया। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास एक डिवीजन है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले थ्योरी में समझाया कि अगर आप एक विड्थ असाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 100% का एरिया कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दूसरा डिवीजन बनाते हैं। तो एज इट इज मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं और नीचे पेस्ट कर दिया और सेव किया। इसका हो जाएगा हमारे पास आईडी बॉक्स 2। अब देखिए इसके अंदर भी सेम काम ही है, तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं और यहां आकर के पेस्ट कर दिया और यहां पे आकर के इसको हम लोग रेड कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए और हम पहचान सके। और 2 की जगह इसको मैं 5 कर देता हूं, बेटर पहचान में आने के लिए कि अगर ओवरलैप भी करें ना एक दूसरे के ऊपर तो पहचान में आए। देख पा रहे हो 5 पिक्सल है, दैट्स वाई इतना मोटा हो गया, वरना ये उसके साथ चिपक जाता। मैं आपको 2 पिक्सल करके दिखा देता हूं। सेव किया तो आप देखो ये जो है ना जस्ट उसके साथ चिपक जाएगा, तो ये आपका काम खराब करेगा। ठीक है, तो मैं इसको वापस 5 पिक्सल कर रहा हूं और जो पहला वाला विड्थ है ना, डिव है, उसके विड्थ को मैंने कहा लेट अस से 400 पिक्सल्स। तो इससे क्या होगा, जो इसका विड्थ है ना वो 400 पिक्सल का हो जाएगा, अराउंड इतना कुछ बन जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया तो आप देख पा रहे हो 400 पिक्सल बन गया। अब आपका लॉजिक ये कहेगा कि हाँ ये वाला इस तरफ इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका विड्थ बहुत ज्यादा है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उसको भी सही कर लेते हैं, तो इसके विड्थ को भी मैं 400 पिक्सल कर देता हूं। ठीक है, जो मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो 1366 है, तो बहुत स्पेस खाली है। देख लो तो भी ये नहीं आएगा इस तरफ बाय डिफॉल्ट। भले ही इसका विड्थ 400 पिक्सल्स है, लेकिन जो डिव होता है ना वो बाय डिफॉल्ट एक स्पेस कंज्यूम कर लेता है। यहां पे आपका स्पेस वो तो भी कंज्यूम करेगा और किसी भी चीज को आने नहीं देगा। इसको बेटर समझने के लिए मैं सेकंड वाले डिव को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। वो साइड से एरिया को कंज्यूम करेगा ही करेगा एट एनी केस, तो वो नहीं आने देता किसी भी चीज को। इसको हम बिल्कुल सही तरीके से सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फ्लोट को यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमारा टॉपिक वही है। तो मैं आ गया फर्स्ट वाले डिव में और यहां पे सिंपली मैंने कहा फ्लोट। अब फ्लोट के अंदर आपके पास 3 अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। एक होता है लेफ्ट, जो कि आपका एक जो डिव है वो यहां पे रहेगा। एक होता है राइट, जो कि आपका डिव है वो यहां रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है थर्ड डिव सेंटर नहीं है, जो आप लोग सोच रहे होगे। थर्ड है हमारे पास नन, फ्लोट लगाना ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कि वो फ्लोट करे। ठीक है, दैट्स वाई। सो मैंने एक काम किया, सबसे पहले इसको मैंने लेफ्ट में असाइन कर दिया और सेव किया। अब जैसे ही मैं ये करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे इससे क्या होगा कि जो आपका दूसरा वाला डिव था ना ये उसके ऊपर खिसक गया। हुआ क्या, जो पहला डिव है, पहले डिव ने क्या किया, अपने जो एक्स्ट्रा स्पेसेस लिए हुए थे वो खत्म कर दिए, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया और कंटेंट यहां आ गया। जैसे ही कंटेंट खत्म हुआ नीचे उसको कुछ लाइनें मिली, वो वहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, बड़ा इजी था अब तक। अब दूसरे डिव में आपको आ जाना है और यहां पे आपको लगाना है फ्लोट राइट, क्योंकि एक में लेफ्ट लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा वाला डिव है वो राइट हैंड साइड पे जाना चाहिए। यहां पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक कर पा रहे हो वो राइट हैंड साइड पे चला गया। ठीक है, अब ये हमें हेल्प करता है रिस्पॉन्सिवनेस में। आप लोगों का हमेशा से यही कंप्लेन था कि मोबाइल के ऊपर वेबसाइट अच्छा नहीं दिखता है, कंप्यूटर लैपटॉप पे सही दिख रहा है, टीवी पे सही दिख रहा है, लेकिन मोबाइल पे नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा था जब मैं बूटस्ट्रैप पढ़ाऊंगा वहां इसको दूर कर दूंगा, लेकिन हम इसको सीएसएस के अंदर भी दूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीएसएस पढ़ने के बाद ही हम बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको चेक कराता हूं, जब हम इस तरीके से काम करेंगे ना तो ये डिवाइस फ्रेंडली होगा। ठीक है, मोबाइल पे सही दिखेगा। देखिए मैं इसको रीसाइज कर रहा हूं, अब मैं इसको लेके आ रहा हूं टैबलेट के अकॉर्डिंग। जैसे ही ये डिव आपस में चिपक गए, अब अपने आप ये डिव जो है ना वो नीचे खिसक जाएगा सीधी। और उसके बाद क्या होगा आप देख पा रहे हो, और वैसी बात है इसमें हमारे पास एक स्क्रॉल बार आ सकता है, क्योंकि मैंने इसको विड्थ दिया है। हमें मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ के अकॉर्डिंग काम करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ है, वरना आपका कंटेंट गायब हो जाएगा जो आप चेक कर पा रहे हो। ठीक है, तो जो मैंने आपको पिछला पढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको विड्थ असाइन करें, ताकि ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करे। और जैसे किसी का साइज रीसाइज होगा इसमें टैबलेट के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, तो ये सही तरीके से वेबसाइट अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब नन लगाने का कोई फायदा नहीं है, सीधी सी बात है। वो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही छोड़ देगा उसको, जो नॉर्मल तरीके से होता है वैसा ही रहेगा।
अब आप इसको चाहें तो लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको राइट ही करना है हमें। आप इसको लेफ्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, और सेव करें। यहां पे आके रिफ्रेश करोगे वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए यहां स्पेस देना तो दो तरीके, आप तो या तो इसका मार्जिन राइट दे दो या इसका मार्जिन लेफ्ट दे दो, बात एक ही है, काम सेम करेगा। तो मैं इसी को दे देता हूं। मैंने यहां पे कहा मार्जिन लेफ्ट और 10 पिक्सल्स मार्जिन मैंने छोड़ दिया। यहां पे आके सेव किया, यहां आके रिफ्रेश किया, लेफ्ट से वो 10 पिक्सल्स का रास्ता हमारे पास खाली हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस डिव को हम लोग एक बार और कॉपी करते हैं और तीसरा एक और चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आ गया और इसका आईडी दे दिया मैंने 3। अब 3 नंबर में कोडिंग करना है हमें, कुछ नहीं, सिंपली इसी को एज इट इज कॉपी करो, यहां आ जाओ। पहले उससे पहले मैं आपको चेक करा देता हूं। तो वो कुछ ऐसा है, ऑब्वियसली बात है पीछे ही जाएगा क्योंकि बॉर्डर वगैरह कुछ लगा नहीं है। सेव कर दिया उसको मैंने, और अगर फ्लोट ना लगाऊं तो आप चेक करना क्या होगा इससे। तो वो भी ऐसा ही कंज्यूम करेगा, ऑब्वियसली बात है, दोनों में फ्लोट लगे हुए हैं, डेट्स वाई उसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको वापस फ्लोट दे देता हूं लेफ्ट, और मैंने इसको सेव किया। तो यहां आ गया जो भी आखिरी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विड्थ बहुत ज्यादा है, तो विड्थ को मैंने किया 100 पिक्सल्स, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देख रहे हो ये था, इसके लेफ्ट में ये आ गया, इसके लेफ्ट में ये आ गया, ठीक है। 100 पिक्सल्स किया, दैट्स वाई ऐसा आया। आई थिंक हम लोग 250 पे जा सकते हैं बड़े आराम से। मैंने सेव किया, यहां पे आके रिफ्रेश करके चेक करूं तो ठीक है, वो काम कर रहा है, मार्जिन दे रखा है, दैट्स वाई कुछ ऐसा है। तो इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप एक लेआउट रेडी कर सकते हो बहुत इजी वे में, और वो रिस्पॉन्सिव होगा। खास बात तो ये है ना, वो रिस्पॉन्सिव होगा, डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को वो एडजस्ट कर लेगा, अगर आप मैक्स विड्थ वगैरह के अकॉर्डिंग काम करोगे तो। मैं देखता हूं अगर हम इसमें कर सके तो। मैंने इसको मैक्सिमम विड्थ दे दिया इतना और सेव किया, सेम इसको भी कर देते हैं, और जो हमारा आखिरी है उसको भी हम वही करेंगे, और सेव किया कि भैया मैक्सिमम विड्थ तेरा इतना रहेगा, और रिफ्रेश किया। अब अगर हम चेक कर रहे हैं तो आई थिंक सी दिस, कंटेंट आपका गायब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। आपको ऑब्वियसली बात है मार्जिन टॉप वगैरह से भी असाइन करना पड़ेगा, ताकि ये जब मोबाइल के अकॉर्डिंग नीचे शिफ्ट हो ना तो ऐसा खराब ना हो। मार्जिन टॉप करोगे तो ये ऊपर से नीचे खिसक जाएगा, बेटर ये है कि हम इसका मार्जिन बॉटम असाइन करें। वो आपको करके दिखाता हूं। पहले वाले का मैंने यहां पे दिया मार्जिन बॉटम, तो मैंने यहां पे दिया मार्जिन बॉटम की नीचे से 10 पिक्सल्स का गैप रख, और सेव किया। यहां पे आकर के मैं सिंपली रिफ्रेश करूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आप देख रहे हो ये कैसे यहां पे नीचे की तरफ आ गया। सेम हम बाकी दोनों पे भी कर देते हैं। तो इसको एज इट इज मैंने कॉपी किया यहां से, और यहां पे आ गया, और यहां पे रिफ्रेश कर दिया। सिमिलरली मैंने इसको भी कर दिया और सेव किया। अब क्या होगा, जब कोई इसको रीसाइज करेगा मोबाइल के अकॉर्डिंग तो वो सही दिखेगा, और स्पेसेस जो है ना वो बराबर अच्छे तरीके से आएंगे। देख पा रहे हो, देख रहे हो। अगर पीसी में चेक करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, टैबलेट पे देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसको और सही कर सकते हैं, डोंट वरी, इतना कचरा नहीं होने वाला। अभी हमने लेक्चर्स पूरे नहीं किए हैं, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और एक छोटा सा काम और दिखाता हूं, जो हम टेबल पे काम करते हैं ना, तो टेबल रिस्पॉन्सिव नहीं होता, आपने देखा होगा। जो मेरे फ्लिपकार्ट बर्गर फास्ट फूड की सीरीज है ना, उसमें वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, नेविगेशन आपका खराब हो जाता है। वो तो मैं आपको सिखाऊंगा अच्छा नेविगेशन कैसे बनाना है, लेकिन एक छोटा सा और डेमो दिखाता हूं। मैं इस डिव के अंदर एक छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूं आपको। तो फटाफट बनाऊंगा मैं, हार्डली मेरे को 30 सेकेंड्स लगने चाहिए। तो मैंने दे दिया टेबल, टेबल के अंदर हमारे पास रहेगा टीआर, टीआर के अंदर हमारे पास रहेगा टीएच, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। टीएच के अंदर दे दिया मैंने नेम, और सेव किया। टेबल का एक बॉर्डर लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया मैंने 2। और एक काम किया मैंने, एज इट इज इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, नेम हो जाएगा, और अगला हो जाएगा हमारे पास क्लास, ठीक है, और सेव किया। जो टेबल की विड्थ है वो 100% दूंगा मैं, ताकि वो पूरा डिव कवर कर ले, और सेव किया। ये करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। डमी है हमारे पास, एक डमी टेक्स्ट है, इग्नोर करें इसको, क्या कर रहे हैं हम। सेव करके यहां आके रिफ्रेश कर दिया तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया, देख रहे हो। अब मुझे इसका विड्थ 100% तो मैंने दिया है, लेकिन वो डिव के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वो अलग ही प्रॉब्लम है। तो अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो 250 पिक्सल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे आके चेक करते हैं अब, तो वो भी सही से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ ना, जो 240 पिक्सल्स या 250 है, अगर इसको 350 करें और सेव करें तो वो काम नहीं कर रहा है। आई थिंक वो प्रॉब्लम होना चाहिए हमारे पास इसका,
ये मैंने यहां दे दिया, दैट्स वाई ये हो सकता है, ठीक है, उसी का फॉल्ट है, पिक्सल और परसेंटेज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको भी हम लोग 250 कर देते हैं, और 250 ऐसा मत करें आप, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बेसिकली आपको इसको भी मैक्स विड्थ लगाना है सीएसएस के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया, तो यहां पे देख रहे हो ऐसा हो गया कुछ। अब अगर इसको रिसाइज करेंगे तो टेबल भी हमारा, टेबल रिस्पॉन्सिव नहीं है लेकिन डिव तो रिस्पॉन्सिव होता है, और डिव के अंदर टेबल है। तो हम क्या करते हैं, डिव के बॉर्डर को हटा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा वो टेबल है। देखिए इसको अगर मैं हटा दूं ना और सेव करूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करूं, तो आपको एक नॉर्मल सा इंपैक्ट दिखेगा कि अरे भैया टेबल है लेकिन फिर भी वो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम डिव वगैरह पे काम करते हैं और सीएसएस के अंदर फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको फ्लोट समझ में आ चुका होगा कि इसके क्या यूजेस है और कितना मायने रखता है ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और कोई डाउट फीडबैक हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके चेक करें, आपके लिए बहुत काम के वीडियोस ऑलरेडी मैं पोस्ट कर सका हूं, जैसे गेम डेवलपमेंट कैसे करें हम, लाइव चैट एप्लीकेशन व्हाट्सएप की तरह, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, यूट्यूब जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, बहुत कुछ है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।